Hi, we all know that flowers are the most attractive and beautiful parts of a plant. There are different flowers with different colors. हर फ्लावर का कोई अलग शेप होता है, कोई अलग फ्रेग्रेंस होता है. फ्लावर्स बेसिकली एक सिग्नल होता है या फिर एक ग्रुप होता है. अगर आप देखते हैं जैसे रोज है, वो तो एक सिंगल फ्लावर है, लेकिन अगर आप कोई और फ्लावर देखते हैं जैसे कि आपका मैरीगोल्ड हो गया, जैसे आप गेंदा कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स जुड़े होते हैं. फ्लावर्स दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, बिकॉज अगर फ्लावर नहीं आएगा किसी प्लांट में तो फ्रूट भी नहीं आएगा, और फ्रूट नहीं आएगा तो सीड नहीं होगा. नाउ लेट अस कम टू द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. दे आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. लेट्स सी. सबसे पहले आता है हमारा पेडेस्टल, जो एक स्टेम होती है जिसपे फ्लावर ग्रो करता है. उसके ऊपर एक ब्रॉड पार्ट होता है जिससे हम रिसेप्टिकल कहते हैं, और उसके पास ही आता है हमारे पास टू सेपल्स. ये ग्रीन कलर का होते हैं, तीनों पार्ट ग्रीन कलर के होते हैं. तो सबसे पहले पेडिसल आया, जिसके जो स्टेम होती है जिसमें फ्लावर अटैच्ड होता है, फिर रिसेप्टिकल होता है, उसके बाद होते हैं सेपल्स. ठीक है. फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो एक कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आता है. ये कलरफुल पार्ट जो होता है इसे हम पेटल्स कहते हैं, जिसे आप हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं. उसके बाद आते हैं स्टेमन्स, और उसके बाद होता है कार्पल. स्टेमन में आपका ये आ गया एंथर और फिलामेंट, और कार्पल में तीन पार्ट्स आते हैं. स्टिग्मा जो कि टॉप पार्ट होता है, स्टाइल जो कि उसके बाद एक लंबी सी ट्यूब होती है, और ओवरी जहां पर एक सीड प्रोड्यूस होता है. इन सब पार्ट्स को अगर हम देखें, अगर एक्चुअली फ्लावर को देखते हैं तो उसमें चार मेजर पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फोर वर्ल्ड्स. सबसे पहला वर्ल्ड हम कहते हैं केलेक्स, जिसमें हम ग्रीन कलर का सेपल इंक्लूड करते हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ सेपल्स. दूसरा होता है हमारा कोरोला, जिसमें हमारी पेटल्स आती हैं. तीसरा होता है स्टेमन, जिसमें हमारा एंथर और फिलामेंट आता है. और चौथा रोल होता है, फोर्थ वर्ल होता है. द फोर्थ वर्ल इज द कार्पल, in which we have stigma, style and ovary. Let us move further and see what is a pedicel. पेडिसल जो होता है वो स्टॉक ऑफ अ फ्लावर होता है, जिसको कहते हैं स्टेम, छोटा सा. तो छोटा स्टेम को स्टॉक कहते हैं ऑफ अ फ्लावर, एंड इट इज नोन एज अ पेडिसल. लेट अस रिपीट, पेडिसल. It is the upper part. The upper part of the pedicel is attached to the receptacle. That means on the upper part we have a receptacle. So pedestal is basically, as I said, it is the stalk of a flower, and the upper part of the pedestal is attached to the receptacle. This is the receptacle, and this is basically the base of a flower. ये flower का जो होता है base होता है. ठीक है. जैसे जैसे हम receptacle से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमें दिखता है sepals. ये green part जो है sepals होते हैं. ये हमारा बेसिकली जो हम कहते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर स्टार्ट होता है. फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है. ये ग्रीन कलर का होता है, और कलेक्टिवली अगर हम सारे सेपल्स को एक साथ देखें तो ये कलेक्टिवली कहलाता है केलेक्स. इसके ऊपर एक कलरफुल पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं पेटल्स. दीज पेटल्स आर ब्राइट इन कलर, बहुत ब्राइट होते हैं, एंड बेसिकली दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. एंड वी ऑल नो दैट दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पर कलरफुल पार्ट में जब कोट देख के इंसेक्ट्स आते हैं तो वो आपका एंथर से पोलन लेके स्टिग्मा तक ले जाते हैं, या तो उसी फ्लावर के या किसी और फ्लावर के. पेटल्स हमारा जो है इनर रोल हो गया, सेकंड वर्ल हो गया. थर्ड आता है हमारा स्टिग्मा, जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों हैं. स्टिग्मा, अगेन आई से स्टिग्मा, इसमें एंथर और फिलामेंट दोनों हैं, और ये जो होता है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इसको कलेक्टिवली हम एक और नाम दे सकते हैं, उसे कहते हैं एंड्रोशियम. एन से याद रखना हमेशा, एंड्रोशियम. क्या कहते हैं हम उसे? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ. फिलामेंट जो होता है वो नीचे ट्यूब होती है, एक बिल्कुल धागे जैसी थ्रेड लाइक ट्यूब होती है. ठीक है. और इसके ऊपर एक एंथर जो है वो उसका सपोर्ट बनता है हमारा ये फिलामेंट. अब एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है. और ये पोलन ग्रेन्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या कि मेल गेमीट होते हैं. ये हमारा था थर्ड वर्ल्ड. अब आता है फोर्थ वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं कार्पल. कार्पल के सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा,
ये जो स्टिग्मा होता है उसके बाद आता है स्टाई और ओवरी। इसको कलेक्टिवली अगर हम बोलते हैं तो ये फोर्थ वर्ल्ड है, जिसको कार्पल भी कहते हैं, लेकिन हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं और हम इसे गाइनोशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अगेन रिपीट, गाइनोशियम। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, the style and the ovary. The base, which is the ovary, is the most swollen part. This is the part where we generally have the formation of seeds or the fruit. Okay. So the ovary has got, if you go from the base, this ovary has got a long tube. This tube is known as style, and then we have the stigma at the top. This ovary contains ovule. क्या होते हैं इसमें? ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फ्रूट और सीड के डेवलपमेंट। ओव्यूल जो होता है वो बिल्कुल अंदर होता है, उससे सीड बनता है, और जो बाहर की ओवरी होती है इससे फ्रूट बनता है। जैसे आपका एप्पल फ्रूट बना अगर, तो ओवरी जो है एप्पल फ्रूट बनाएगी और उसके अंदर जो ओव्यूल होगा वो सीड बनाएगा। ठीक है। लेट अस मूव फर्दर एंड लेट अस सी द टाइप ऑफ फ्लावर्स. So when we see the type of flower again depend on the presence of the 4 whorls of the flower. दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक कंप्लीट होता है, एक होता है इनकम्प्लीट। अगर पूरे चारों के चारों वर्ल किसी फ्लावर में हैं तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, लेकिन अगर एक वर्ल भी मिसिंग है तो हम उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल है जैसे चाइना रोज हो गया, ये भी कंप्लीट फ्लावर है। आपका हबिस्कस हो गया, लिली हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे के सारे कंप्लीट फ्लावर्स हैं। इसमें चारों चीजें मिलेंगी। आपको मिलेगा केलेक्स, कोरोला, आपको मिलेगा स्टेमन और स्टिग्मा, चारों मिलेंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है अगर फ्लावर में एक भी वर्ल एब्सेंट हो। ठीक है, तो उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं। जैसे कि स्वीट कॉर्न होता है या फिर स्क्वैश प्लांट होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। अब ये इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल फ्लावर। अगर उसमें मेल ऑर्गन नहीं है, सिर्फ फीमेल ऑर्गन है, या फिर उसमें फीमेल ऑर्गन है और मेल ऑर्गन नहीं है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो भी एक इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। और अगर दोनों हैं, मेल और फीमेल, तो उसको हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर मीन्स उसमें दोनों चीजें कंप्लीट है, मेल और फीमेल ऑर्गन, दैट मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है, यानी कि स्टिग्मा और स्टेमन दोनों है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर मेल होगा या फीमेल होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। और उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहलाते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, कॉर्न हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर में कौन से होते हैं? जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसको हम बायसेक्सुअल कहते हैं, और इसको हम कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, जैसे लिली हो गया, हबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है। अब आता है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, बेसिकली एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या प्रोसेस में क्या होता है? इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टिग्मा, from the stamen to the stigma, right? How are they transferred? Now they can be transferred by insects, by wind, by water, by birds. Okay. So when the pollination happens, the pollen grains are transferred from one flower to another, or they are transferred in the same flower. अब पॉलिनेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे ये आपका फ्लावर है, इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स जाएगा, ट्यूब से ओवरी में जाएगा, यहाँ पर वो क्या क्रिएट करेगा? सीड, और ओवरी में यहाँ फ्रूट होगा, तो सीड क्रिएट करेगा कौन? ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है, और जो पूरी ओवरी है वो स्वेल करके फ्रूट बन जाएगी। ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स खुद से उसी फ्लावर में पॉलिनेशन होना। दैट मीन्स व्हेन द पॉलिनेशन हैपेंस इन द सेम फ्लावर, from the anther of the same flower, the pollen grains go to the stigma of the same flower. Right. Now this is known as self-pollination. It is also known as autogamy. Another term for this is autogamy. That means when the pollination happens, and it happens in such a way that the pollination is happening in one flower itself. The male reproductive organ of the same flower gives the pollen grain to the female reproductive organ of the same flower. It is a very economical process. Why? Because इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, हवा अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पोलन चला जाता है। ठीक है। दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि वो एक फ्लावर से
दूसरे फ्लावर में जाता है। जैसे इस फ्लावर का एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाता है, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेम फ्लावर के एंथर और सेम फ्लावर का स्टिग्मा का पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। आपका जो एक एंथर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एजेंट्स वो होते हैं कि जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। दे आर दोज थिंग्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, wind, water, animals also. So they help in pollination. You must have seen that there are certain insects that keep on sitting on the flowers, even small birds जो आती हैं छोटी छोटी फ्लावर का नेक्टर लेने के लिए। तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके पैरों में या उनके बॉडी पे या उनके विंग्स पे स्टिक हो जाते हैं। फिर when they go to another flower or when they visit another flower, the pollen grains are transferred to the stigma of that flower. Okay, thus pollination happens. This is one type in which pollination is happening by insects. Similarly, it can also happen by birds. It can also happen by animals, small animals. Okay. Generally, birds and insects play a major role. Animals basically play a role when the seeds are thorny, when the anther and other things are thorny. Okay. So we will only go for the birds as well as insects. The second one is wind pollination. Here you can see a flower at times. The plant is such that it has got the pollen grains which are in the form of wings, like you have those tiny hair-like structure. These pollen grains are very light. They can be carried from one place to another by the action of wind, right? They are very dry also because they need to be light. If they are having water, अगर पानी होगा इन एंथर में तो वह heavy हो जाएंगे, but they need to be light. Then stigma is large and feathery to catch the wind carrying pollen grains. अब ये जो wind carry pollen grains होते हैं, इसको कैच करने के स्टिग्मा जो होता है वो लार्ज होता है और हेवी होता है, सो हेयरी होता है, सॉरी, feathery होता है, so that these feathers can attract the wind pollinated anther pollen grains which are created from the anther and they can go to the stigma. एग्जाम्पल होता है विंड पॉलिनेटेड का, मेज हो गया आपका, व्हीट हो गया, पाम और ग्रासेस, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ग्रासेस। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन बाय वाटर। अब इसमें जनरली प्लांट्स वो होंगे जो वाटर में उगते हैं, जैसे हाइड्रोला उगता है, वेलिसिनेरिया उगता है, ये दोनों के दोनों पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होता है उसमें से एंथर्स निकलता है, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकला और वो फ्लोट होता है वाटर के साथ, गोज टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इन दिस वे द पॉलिनेशन हैपेंस व्हाइल through water. Now let us see what is the difference between the insect pollinated plants as well as the wind pollinated flowers. So whenever insect pollination होता है जब flowers का, तो large and brightly colored flowers होते हैं, जो insect को attract करते हैं वो तो large और brightly colored. लेकिन on the other hand if you see wind pollinated flowers जो होते हैं वो small होते हैं और inconspicuous, means they are not very colorful. नेक्स्ट होता है नेक्टर एंड सेंट इज प्रोड्यूस। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, सो दे हैव अ पर्टिकुलर सेंट as well as nectar. Nectar is a sweet juice that is found in the flowers, and insects, especially honeybees and all, they pick up this nectar and go to their hive to make the beehive. Okay. On the other hand, there is no nectar in the wind pollinated flowers as they should be dry, and there is no scent also because they do not want insect to come near them. Pollen grains are sticky. In the case of insect pollinated plants, the pollen grains are sticky because they need to stick to the insect, while on the other hand, the pollen grains are very dry. The pollen grains which are produced in the insect pollinated flower are less in quantity. As insects can carry from one plant to another, less wastage of pollen grain happen. बहुत कम गिरती हैं या वेस्ट होती हैं। लेकिन क्योंकि हम wind pollinated flowers को देखते हैं, तो pollen grains are produced in large quantity because they may be carried to far off distance places. They may not get the right flower on which they can fertilize that flower. Therefore, they are produced in large quantities. So this was the chapter explaining what is pollination, right? Now, these are the important terms that need to be learned. What is basically a pedicel? What is calyx? They are the simple terms which can be asked for explanation. Thank you. Bye-bye.